हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सौम्या शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल इमरजेंसी मंकी पॉक्स के बारे में, जिसे एम पॉक्स भी कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ओरिजिन की बात करें तो इसको सबसे पहले पाया गया था अफ्रीका में। जी हाँ, अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया था। एक लैब में एक मंकी पे टेस्ट किया जा रहा था जिसमें ये वायरस मिला था, जिसको नाम दिया साइंटिस्टों ने मंकी पॉक्स नाम से। तो ये सिर्फ मंकीज़ में नहीं मिलता, क्योंकि ये मंकीज़ में पहले पाया गया इसलिए इसका नाम पड़ गया मंकी पॉक्स, जिसको अब हम एम पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्ट को लगा होगा कि ये तो बाकी रोडेंट्स में भी मिलता है, तो सिर्फ अकेले बेचारे बंदर को क्या बदनाम करना। तो चलिए बात करते हैं मंकी पॉक्स आखिर है क्या। जैसे आपने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स के बारे में। तो ये एक ही फैमिली ग्रुप में आते हैं जिसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़ेस। तो ये एक तरीका वायरस हैं जो कि जानवरों से इंसानों में आया है और इंसानों से दूसरे इंसानों और दूसरे जानवरों में फैलता है। इसका कॉज क्या है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल रोडेंट्स में पाया जाता है, जो कि स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं। पेड़ों पे अक्सर पाया जाता है। आपने देखा होगा गिलहरी हो गई, चूहे हो गए, या प्रिमिटिव मैन लाइक मैमल्स हो गए, जो कि चिंपैंजी हो गया, मंकी हो गया। आपने तो सुन ही लिया कि इनके थ्रू फैलता ही है। तो ये स्क्विरल में भी पाया जाता है और बैट्स में भी पाया जाता है। तो ये आप ये मत सोचिए कि जो आपके घर में चूहा आ रहा है कि ये फैला देगा, क्योंकि ये मोस्टली फैलाया जाता है जो जानवर जंगल साइड रहते हैं या फिर ऐसे एरियाज़ में, गांव वाले एरिया में जहाँ पे ग्रीनरी है काफ़ी, जो ट्रीज़ पे रहते हैं, तो उधर पाया जाता है। ये छत पे आने वाली गिलहरी और हम चूहों की बात नहीं कर रहे, घरों में रहने वाले। तो मोस्टली उस साइड पाया जाता है जहाँ ज़्यादा जंगल हो, गांव हो, या जैसे कि आपने सुना अभी न्यूज़ में कि हिमाचल साइड काफ़ी फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी है, हरियाली बहुत है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है। तो लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनमें नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने सपोज़ आप इन्फेक्टेड हैं और आपने साफ़ करके नैपकिन फेंक दिया, तो ये घर में पाया जाने वाला चूहे में भी पाया जा सकता है, कुत्ते में भी पाया जा सकता है, क्योंकि आपसे वायरस दूसरे जानवरों में गए, वो छोटे हों बड़े हों, तो ऐसे हमारे आसपास के जानवरों में भी फैल सकता है। देखिए ट्रांसमिट कैसे होगा। ट्रांसमिट के लिए देखिए ये एयर के थ्रू फैल सकता है, जैसे कि किसी इन्फेक्टेड इंसान ने छींका या डॉग ने छींका या किसी और जानवर ने छींका, और ये एयर में आपके थ्रू, आपके सांस के थ्रू अंदर आ सकता है। सलाइवा से आ सकता है। इट कुड बी थ्रू टचिंग, सिर्फ छूने से भी हो सकता है। इट कुड बी थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी आ सकता है, और खांसने छींकने से तो जैसे कि मैंने बताया आ सकता है। लेकिन अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंसान का टिश्यू पेपर हो गया या हैंकी हो गया या बेडशीट हो गई, वो बदल दी या छू लिया, उस पर सो गए, तो उससे भी आप में इन्फेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये वायरस है। देखिए सबसे पहला सिम्टम तो यूजुअली आता है मुंह में। तो मुंह में आपके लीजन्स आ जाएंगे, रैशेस या फिर अल्सर आपको दिखेगा, लाल रंग का निशान हो जाएगा मुंह के अंदर, और अल्सर भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एम पॉक्स भी हो। आप जाइए फिजिशियन के पास, फिर क्या टेस्ट होंगे उसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले सिम्टम्स के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। तो फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, टायर्ड फील कर सकते हैं आप, लो एग्जॉस्ट जल्दी हो रहे हैं काम करते ही। लेकिन इसका मेन सिम्टम्स होता है लीजन्स, जो कि 5 स्टेजेस में आता है। तो नंबर 1 क्या होगा, उसको बोलते हैं एनेंथीमा या एनेंथम। तो उसमें क्या होता है, मुंह में आपको लाल लाल निशान दिखेंगे, ठीक है। तो ये अमूमन 2 दिन रहेगा, फिर ये यूजुअली मुंह में ही होता है। फिर होता है मैक्यूल्स शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, आपके जेनाइटल्स में, आपके पाँव में, आपके हाथ में, आपके मुंह पे, आपके शरीर में, आपके बैक पे, कहीं पे भी हो सकता है। तो मैक्यूल्स आपका 2 दिन रहेगा। मैक्यूल्स होता कैसा है, फ्लैट होता है, बम्पी नहीं होता, ब्राउन या ब्लैक कलर का या फिर रेडिश ब्राउन रंग का होता है, फ्लैट एकदम।
लेकिन इच भी कर सकता है। फिर ये 2 दिन बाद फॉर्म ले लेगा पैप्यूल्स की, जो कि बम्पी होते हैं, आपको दाने जैसा लगेगा, थोड़ा पेनफुल लगेगा, इचिंग भी होगी। तो उसके 2 दिन बाद ये फॉर्म ले लेगा वेसिकल्स की। वेसिकल्स क्या होगा, अब इस पैप्यूल में ये पैप्यूल भर जाएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से भरा होगा, पानी जैसा लगेगा आपको। लेकिन ये इसको अब हम पैप्यूल नहीं बोलेंगे, इसको हम वेसिकल्स बोलेंगे, ठीक है। अब वेसिकल 2 दिन बाद फॉर्म ले लेगा पस्ट्यूल्स की। अब ये पहले ट्रांसपेरेंट फ्लूइड था, पानी जैसा था, अब देखेंगे इसमें पीप भर जाएगी, सफ़ेद रंग की या पीले रंग की, ठीक है। पैप्यूल से ये अब कन्वर्ट हो जाएगा 2-3 दिन में स्कैब्स में। तो स्कैब्स क्या होता है कि एक ब्राउन कलर का निशान पड़ जाएंगे इन्हीं के ऊपर, जहाँ पर भी हो रहा है आपका लीजन से, जहाँ पर भी आए हैं उस पर क्रस्टिंग फॉर्म हो जाएगा और ये अपने आप गिर जाते हैं थोड़े दिन में, ठीक है। तो ये जब तक ये प्रोसेस चलेगा, आपको किसी से मिलना नहीं है, या फिर आपने किसी के ऑफिस में या कहीं किसी पे देख लिया तो आप उसको एजुकेट कर सकते हैं कि जाओ अपना टेस्ट कराओ, हमें लगता है कि आपको शायद एमपॉक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, कि आप पहली बात तो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वैक्सीनेशन इसकी क्या है, स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीनेशन है कि अगर आपने आज डोज़ ली है तो 28 दिन बाद आपको दूसरी डोज़ लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 28 दिन के बाद दूसरी डोज़ लगती है इसकी। RT-PCR किट लेंगे आप, ठीक है। उससे क्या होगा कि स्वैब टेस्टिंग होगी आपके लीशंस पे, या आपके मुंह से लिया जाएगा, या फिर कहीं पे भी दाने हो रहे हैं उससे स्वैब पे लिया जाएगा और रिपोर्ट आ जाएगी आपकी 3 दिन में भी आ सकती है, फिर हफ्ते भर में भी आ जाती है। आज वैसे तो 3 दिन में आ जानी चाहिए। देखिए इसका ट्रीटमेंट यूजुअली वैक्सीनेशन ही है। तो देखिए पहली बात तो उसको खरोचिए मत, जहाँ पर भी दाना हुआ है फिर लीजन हो गए हैं उसको खरोचना नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके शरीर के अन्य अंग में भी फैल सकता है, ठीक है। तो बाकी शरीर में ना हो तो आप इसको खरोचिए मत। तो अगर आपको खुजली ज़्यादा हो रही है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ले सकते हैं, या अगर आप टॉपिकल मेडिकेशन भी लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, जिसको आप कैलामाइन लोशन ले लीजिए। लैक्टोकैलामाइन अमूमन हर किसी के घर में होती है, तो आप वो लगा सकते हैं। और अगर आपको फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर की दवाई ले सकते हैं, क्रोसिन PCM। अगर पेन हो रहा है तो आप ब्रूफिन ले सकते हैं, टाइलेनॉल ले सकते हैं। तो आप इसके सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं। इसकी कोई परसेप्ट गोली नहीं है कि एमपॉक्स आपका 1 दिन में ठीक कर देगी। तो उसको ठीक होने में 21 से महीना तो लग ही जाता है। कि डेथ तभी होती है जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन किस में होगी, अगर आपका बुखार आपने ट्रीट नहीं किया और आपके दिमाग तक पहुंच गया, तो उसको कहते हैं हम एंसेफेलाइटिस, मतलब दिमाग में सूजन आ गई, तो कॉम्प्लिकेशन है, डेथ हो सकती है। या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है ऑलरेडी, अगर आप HIV के पेशेंट हैं, एड्स है आपको, या प्रेग्नेंट वुमेन है, फिर बहुत ही छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, तो ऐसे लोगों का खासा ख्याल रखना है हमें। तो ऐसे हमें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो डेथ परसेंटेज हाई नहीं है, 1 से 11% है। और अगर आप वैक्सीनेशन ले लेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन ले लिए तो आपको होगा ही नहीं एमपॉक्स, तो ये गारंटी नहीं है। लेकिन आपके सिम्टम्स मैनेजेबल होंगे और हो सकता है कि आपको ना भी हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर देगा ये वैक्सीनेशन। तो ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन ऐसी नहीं है कि आपको एमपॉक्स होगा नहीं, बस आपके सिम्टम्स मैनेजेबल होंगे और हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए इससे। तो हम आगे बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोरोना में N95 मास्क पहना, तो वो पहनिए। कहीं पे भी आप आउटसाइड जा रहे हैं या फिर घर में भी अगर आपके कोई है जिसको हो चुका है, तो आप मास्क पहन के रखिए। और हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए, घर को सैनिटाइज़ करिए, डिसइंफेक्ट करिए, साफ़ सुथरा रखिए। तो हैंड वॉश के लिए आप सैनिटाइज़र रख सकते हैं। रेलिंग्स अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या फिर एलिवेटर्स के लिए आप जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप रिसेप्शन पे बैठते हैं या फिर पब्लिक डीले में, तो आप अपने काउंटर पे सैनिटाइज़र रख सकते हैं कि जो आने वाला है वो भी वॉश करेगा और आप भी वॉश करते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए अपने हाथ को। तो और क्या कर सकते हैं आप कि किसी भी इंसान के अगर इन्फेक्टेड है तो उसके हैंकी, बेडशीट, कपड़ों को वो खुद मैनेज करें तो बेहतर रहेगा।
आप मत हाथ लगाइए। लेकिन अगर आपको हाथ लगाने का बोल रहे हैं, आप बेटर है ग्लव्स पहनिए, या फिर ग्लव्स नहीं है तो आप छूते ही हैंड वॉश कीजिए। हैंड वॉश आप कितने मिनट तक करेंगे? 1 मिनट पूरा परफॉर्म कीजिए। 1 हैंड डिस्टेंस या फिर 1 मीटर की दूरी रखिए, ठीक है। तो और अगर आपने किसी का लीजन देख लिया है तो आप इसको एजुकेट कीजिए अपने स्कूल ग्रुप में या फिर ऑफिस ग्रुप में, इसकी जानकारी भेजिए, या आप मेरी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। लोगों को जागरूक कीजिए इसके बारे में, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड है, और पेंडेमिक आना बहुत ही आसान बात है इस कंट्री में, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो सकती है हम में। और देखिए, अगर आप बीमार हैं तो अपने पेट्स को दूर रखिए। लीजन में से पीप निकल रही है तो आप उसको क्लीन गॉज से लपेट के रख सकते हैं, या फिर कॉटन स्वैप से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन तो काफ़ी आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। अगर लीजन्स आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। जितना जल्दी आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन के लिए, और तब तक कम्युनिकेबल नहीं होती है डिसऑर्डर, ये डिसीज़। तो जब आपको लीजन आने लग जाते हैं और स्कैबिंग आपकी गिर नहीं जाती, तब तक ये कम्युनिकेबल रहता है। तो अब बेहतर है कि आप जितना जल्दी अपने टेस्ट कराएंगे या फिजिशियन से मिलेंगे, उतना जल्दी आप मैनेज कर पाएंगे और उतना आपको कम झेलना पड़ेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में।